मार्च अप्रैल का महीना आया नहीं कि कोविड केसेस बढ़ने की खबरें फिर से आने लगी हैं। रोज नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक 2 अप्रैल को कोविड के 3,824 मामले रिपोर्ट किए गए थे। अब ये लगभग 6 महीने का सबसे बड़ा जंप है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक देश में एक्टिव कोविड के केसेस हैं 20,219। अब ये तो हुई आंकड़ों की बात, पर अब जरूरी सवाल यह है कि कोविड के केसेस में आई इस अचानक उछाल के पीछे वजह क्या है? क्या ये घबराने वाली बात है? इस बार जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उनकी वजह से अस्पताल में भर्ती भी बढ़ रही है? अब इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से, साथ ही पता करते हैं बचाव। नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं। केस काउंट ऑलमोस्ट हर 5वें दिन डबल हो रहा है, जो कि एक काफ़ी फास्ट स्पीड है। बट इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ही हैं, जो यूजुअली निमोनियाज नहीं करते हैं, जो फेफड़े में नहीं जाते हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड हैं। गला खराब और बाकी सिम्टम्स जैसे बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना और कुछ रेयर केसेस में पेट खराब होना, दस्त लग जाना, उल्टियाँ होना, ये सब ही प्रेजेंट कर रहे हैं। एडमिशंस या सीरियस केसेस अभी उतने नहीं हैं। इस केस काउंट के बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही है कि बूस्टर डोजेस इंडिया में बहुत कम लोगों ने लिए हैं। लेस देन 25% लोग जो एलिजिबल थे उन्होंने बूस्टर डोजेस लिए हैं, तो ये एक कमी है हमारी। काफ़ी और भी कारण है कि वेरिएंट वायरस के चेंज होते जा रहे हैं, तो वायरसेस यूजुअली ऐसा ही बिहेव करते हैं कि जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वायरस, वो अपने ऐसे वेरिएंट्स निकालते हैं जो ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं लेकिन कम डेडली होते हैं, क्योंकि वायरस का भी उसमें इंटरेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए। तो वो तभी हो सकता है कि जब वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा, लेकिन डेडली उसका जो नेचर है वो कम होता जाएगा। ये है कि वैक्सीन्स भी बहुत ज़्यादा पूरी इफेक्टिव नहीं है एट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस एज सच। सीरियस इन्फेक्शन तो डेफिनेटली प्रिवेंट करती हैं, तो वैक्सीन लगने के बावजूद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आ सकते हैं, तो ये भी एक कारण है ज़्यादा बढ़ने का केस लोड। बचने के तरीके वही पुराने तरीके हैं जो हम पिछले 2 साल से बता रहे हैं। SMSB, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, बहुत ज़्यादा ना जाएं भीड़ में। स्पेशली अगर आप खुद बीमार हैं, आपको खांसी जुकाम है, बुखार है या पेट खराब है, तो डेफिनेटली अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से, क्योंकि आप फैला सकते हैं आगे लोगों को वायरस। और आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर अगर वायरस पकड़ लाते हैं तो शायद आपको सीरियस बीमारी ना हो अगर आप यंग हैं, लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं या कुछ बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे शुगर, बीपी, हार्ट, कैंसर या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पर है, तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उससे बच के रहें। M फॉर मास्क, मास्क हमेशा पहने, स्पेशली बाहर जब जाएं या भीड़ वाले एरिया में अगर जाना ही पड़े ज़बरदस्ती तो वहाँ मास्क ज़रूर पहने। तीसरा S है सैनिटाइजेशन, हाथ बार बार साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ बहुत ज़्यादा मुंह पर ना लगाएं। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट V फॉर वैक्सीन्स, तो अगर वैक्सीन नहीं ली है तो ज़रूर लें। आपके घर वालों ने अगर नहीं लिया तो उनको भी साथ ले जाकर वैक्सीन लगवाएं। पड़ोसी दोस्तों ने अगर नहीं लिया तो उनको भी वैक्सीन लगवाएं। तो यही एक तरीका है अपना बचाव करने का, क्योंकि देखिए बेशक बहुत सीरियस नहीं है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। हम देख रहे हैं हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यंग लोगों में हार्ट डिजीज हो रही है, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कोरोना से रिलेटेड है। वी आर नॉट वेरी श्योर, बट डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इस वायरस के हमें अभी नहीं पता है, इसलिए इससे बच के रहना ही एक समझदारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोविड केसेस बढ़ने के पीछे क्या वजह है ये तो साफ हो गया, पर आपने घबराना नहीं है।
बस एहतियात बरतनी है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कोविड से लड़ने के लिए बूस्टर शॉट कैसे काम करता है। बूस्टर डोज की मदद से शरीर की इम्यूनिटी को फिर से प्रेरित किया जाता है ताकि वो बेहतरीन एंटीबॉडी बना सके और ज्यादा मात्रा में बना सके। इसके अलावा एक प्रक्रिया और भी है जिसे कहते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन, यानी जब कोई वायरस शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे अच्छी तरह से पहचान सके, साथ ही उससे लड़ने की एंटीबॉडी बना सके। इसके लिए भी बूस्टर डोज लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जिससे फ्लू की वैक्सीन हर साल दी जाती है ताकि वो नए स्ट्रेन से, नए वेरिएंट से लड़ सके, ठीक वैसे ही बूस्टर डोज भी दिया जाता है ताकि वो नए वेरिएंट से लड़ पाए। इसलिए अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है तो अपने डॉक्टर से बात करके जरूर लगवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए कैसी डाइट लें। कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, ऐसे में इम्यूनिटी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या खाना चाहिए ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं, पर साथ ही ज़रूरी है अपने लंग्स को मजबूत रखना। इसलिए अपनी डाइट में लहसुन शामिल करिए, ये आपके लंग्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। साथ ही आप हल्दी, अदरक, मछली, अखरोट, प्याज और सेब भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। शुक्रिया।